हेलो। हाँ जी सर, ये ऑल इंडिया वाटर बोट एसोसिएशन से बात कर रहे हैं? हाँ जी स्पीकिंग। हाँ जी सर, नमस्कार सर, जैन बोल रहा था। कौन जैन? वो गहराइयाँ में अनन्या पांडे का चूतिया बॉयफ्रेंड? नहीं सर, वो तो ज़्यादा चूतिया है। मैं सर जैन अनवर। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम वही हो ना जो पहले मैन एक्सपी पे रिव्यू करता था? हाँ, वो अपना झांट सा चैनल खोल लिया जिसमें वीडियो डालते नहीं हो। हाँ सर, करेक्ट। कहिए भैया, कैसे याद करा? सर वो एक्चुअली सर वो एक सर्टिफिकेट चाहिए था सर सेक्युलरिज्म का। अरे वाह, पिछले साल तो तुम कह रहे थे कि तुम कागज नहीं दिखाओगे। अरे सर, वो तो पुरानी बातें हो गई। ये तो सर दिखाना पड़ता है, यूट्यूब पे पब्लिक मांगती है। ठीक है, बनवा देंगे। कागज पूरे तुम्हारे? हाँ सर, कागज़ पूरे। आधार पैन कार्ड का फोटोकॉपी करा लिया और द कश्मीर फाइल्स की 2 टिकट भी फोटोकॉपी करा ली सर, और गेस्टेड ट्रोलर से अटेस्ट करवा लिया है। हाँ ठीक है, बन जाएगा। लेकिन दिवाली तक की वैलिडिटी होगी उसकी। है दिवाली तक? क्यों सर? क्यों साले, तूने दिवाली पे भी डोंट बस क्रैकर सेव एनवायरनमेंट वाला वीडियो बना दिया था। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, व्हाट्सअप कर दो मेरे को। हाय गाइस, मैं हुसैन एंड वेलकम बैक टू द 5 पॉइंट रिव्यू। भाई साहब बता रखा था कि लाइव में थोड़ी दिक्कत चल रही है, कुछ बिजी चल रही है, लेकिन नहीं, मुंह चौधी करने सबके सब आ जाएंगे। जैन भाई, व्हाई नॉट रिव्यू कश्मीर फाइल्स? भाई साहब, आई वाज अबाउट टू रिव्यू कश्मीर फाइल्स, थोड़ा देर से क्या आ गए आपने? तो बच्चन बतकाने जाने क्या क्या समझ लिया हम लोगों को। बच्चों, इतने फिकल माइंडेड मत बनो, इतना बाइनरी के अंदर मत जियो कि भाई लोग या तो इस पार रहते हैं या लोग उस पार रहते हैं। 2 से ज़्यादा भी साइड्स ऑफ स्टोरीज होती हैं चीज़ों की, और जस्ट बिकॉज आई हैव अ सर्टेन नेम डजंट मीन आई विल अडहियर टू अ सर्टेन आइडियोलॉजी। समझ में आ गई ये बात? नहीं समझ में बत्ती वालों अंदर डाल लो। अगले 5 पॉइंट में मैं आपको बताऊं कश्मीर फाइल्स मेरे को कैसी लगी, और इससे पहले कि आप कोई कमेंट नहीं छोड़ें, पहले मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाइएगा। सो स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द फिल्म। देखो बच्चों, जैसे मैं क्या पहले बोलता हूँ कि ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है, बिकॉज ट्रेलर से आप लोगों को प्लॉट तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस फिल्म की जो समतल जमीन है, यानी कि जो बेसिक प्लॉट लाइन है, वो सबको पता है। इट इज ऑन अ वेरी वेरी डार्क चैप्टर ऑफ इंडिया एंड कश्मीर हिस्ट्री, विच इज द एक्सोडस एंड द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स फ्रॉम कश्मीर इन द 1990s। ये फिल्म की प्लॉट लाइन है, उसके ऊपर एक कहानी है कि कृष्णा नाम का एक लड़का है जो कि भाई साहब जेएनयू के प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ रहा है, और विवेक अग्निहोत्री भाई के हिसाब से तो आपको पता ही है जेएनयू में क्या चलता है, बस आज़ादी के नारे और कुछ नहीं, चौदम पट्टी और उल्टे सीधे नारे, दैट इज इट। जेएनयू में और होता ही क्या है। एनीवे, एएनयू नाम की यूनिवर्सिटी जहां पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एंड ही इज अ कश्मीरी पंडित हु इज ग्रैपलिंग विद हिज आइडेंटिटी एंड हिज थॉट्स ऑन कश्मीर। उनके दादा एक कश्मीरी पंडित हैं जो एग्जाइल में जी रहे थे। उनका देहांत हो जाता है और उनकी अस्थियां लेकर वो कश्मीर जाते हैं और उनके 4 दोस्तों से मिलते हैं। अब वो 4 दोस्त कौन है? पहले मिथुन चक्रवर्ती, कोबरा, अमिताभ बच्चन को घूसा मारने वाले पुनीत सर, प्रकाश बेलावती जो कि हर फिल्म में एक सरकारी ऑफिसर कैरेक्टर प्ले करते हैं, यहाँ पर वो एक सरकारी डॉक्टर बने। अतुल श्रीवास्तव, जिनका मेरा फेवरेट रोल है मुन्ना भाई एमबीबीएस, यूं करके लेट जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक प्लॉट लाइन ऑफ द फिल्म। उसके इर्द गिर्द कहानी कैसे बुनी गई, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब प्लॉट है। नाउ व्हाई आई से द प्लॉट इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो सेंट्रल कैरेक्टर है कृष्णा पंडित, विच इज प्लेड बाय दर्शन कुमार ऑफ कोर्स, वो एक ऐसा कश्मीरी पंडित है जो कभी कश्मीर में रहा ही नहीं है, और कश्मीरी कल्चर और कश्मीरियत से उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कश्मीर का एक्चुअली हिस्ट्री, उसकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है, उसके अपने थॉट प्रोसेस क्या है, कौन सा नैरेटिव सही है, कौन सा नैरेटिव गलत है, और उस सारे कंफ्यूजन के बीच में वो कैसे सारी दुनिया को समझता है और सारे कश्मीर को समझता है। दैट मेक्स फॉर एन इंटरेस्टिंग प्लॉट line. Point number 2, the performances of the film. This is Anupam Kher's best performance till date, hands down. उन्होंने कैरेक्टर प्ले करा है जिसकी फैमिली को मार दिया जाता है और वो एग्जाइल में अपने पोते के साथ जी रहे हैं, एंड ही इज एन एक्टिविस्ट जो कि कोशिश कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की आवाज़ सुनाई दी जाए, कश्मीरी पंडितों को न्याय मिले, उनको वापस कश्मीर में स्टोर करा जाए, और ये करते करते उनको डिमेंशिया हो गया। जो हिज लॉन्गिंग फॉर हिज होम, हिज लॉन्गिंग फॉर हिज फैमिली, हिज लॉन्गिंग फॉर हिज जस्टिस comes across beautifully in his performances. There's never been any doubt on Anupam Kher's performances anyway, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने करा वो मेरे हिसाब से उनके करियर का बेस्ट काम है। अनुपम खेर साहब, big hats off to you and to your नंगी फोटो that was viral on internet. उसके अलावा भी एक और परफॉर्मेंस जिसने मुझे एक्चुअली झकझोड़ के रख दिया, वो है भाषा सुम्बली की। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली, बट शी इज एन एनएसडी की ग्रेजुएट एक्टर। शी इज बेसिकली अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और यहाँ वो प्ले करती हैं अनुपम खेर की बहू का कैरेक्टर, जिनके हस्बैंड को, जिनके बच्चों को इवेंचुअली मार दिया जाता है। हर पेन, हर फियर, हर परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। दर्शन कुमार जो कि प्ले करते हैं लीड कैरेक्टर, वो ठीक ठाक है, उन्होंने भी अपना कैरेक्टर ठीक ठाक तरीके से निभाया, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस मुझे उनकी नहीं लगी। लेकिन भाई साहब कहना पड़ेगा मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत बेहतरीन खराब काम करा है। प्योरली ऑन परफॉर्मेंस उनका कैरेक्टर मुझे मजा नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है मिथुन चक्रवर्ती बहुत अच्छा कर सकते थे, लार्जली बिकॉज उनके इर्द गिर्द परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हैं तो वो थोड़े से मेरे को ढीले लगे। पॉइंट नंबर 3, द सिनेमाटोग्राफी ऑफ द फिल्म। मैं इस पॉइंट को इतना एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं बिकॉज दैट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर फिल्म।
उदय सिंह मोहिते ने इस फिल्म को शूट करा। उनकी सिनेमाटोग्राफी इज स्टनिंग टू द कोर। एक एक फ्रेम ब्यूटीफुल है, एक एक फ्रेम एवोकेटिव है। जिस तरह के कलर्स का, जिस तरह की डार्कनेस का उन्होंने इस्तेमाल करा है वो बहुत ही परफेक्ट। इट ट्रांसपोर्ट्स यू टू दैट वर्ल्ड, टू दैट हॉरर विच वी ऑल वुड नेवर वांट टू बी इन और वुड इवन वांट टू रिकॉल। बट हिज सिनेमाटोग्राफी एक्चुअली सेट्स द टोन फॉर द एंटायर फिल्म। उन्होंने ग्रेज और ब्लूज में सारे फिल्म को डील करा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहां पर बहुत सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। वो सीक्वेंस, दैट सीक्वेंस कैन पुट एनी हॉलीवुड हॉरर फिल्म टू शेम। इतना बेहतरीन तरीके से शूट करा है, इतना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा है। सो विवेक अग्निहोत्री एंड उदय सिंह मोहिते का जो ये कॉम्बिनेशन बना, लार्जली बिकॉज ऑफ उदय सिंह मोहिते, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो हैट्स ऑफ लिटरली फॉर योर वर्क। पॉइंट नंबर 4, द राइटिंग ऑफ द फिल्म। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि जहां प्लॉट, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, हर चीज बहुत अच्छी है, वहां राइटिंग ने थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंट करा। फिल्म की राइटिंग में बहुत सारे नुआंसेस की कमी है, बहुत सी चीज़ों को सही तरह से समझा नहीं गया है, सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा गया है, और जो लोगों के दर्द दुख हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिए गए हैं। सिंपल होना गलत नहीं है, लेकिन दिस पेन, दिस हॉरर, दिस इमोशन नीड्स अ मच बेटर डिपिक्शन दैट व्हाट वाज डन बाय द राइटर्स ऑफ द फिल्म। कुछ कुछ जहां पर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई साहब ट्रोल्स वाली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, कि ये लोग जो आज़ादी के नारे लगाते हैं, ये लोग हमको ऐसा समझते हैं, तुम सिक्युलर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। इस तरह की राइटिंग जो बिल्कुल स्ट्रीट लेवल आपने राइटिंग कर दी, वो मेरे को लगा एक ऐसा ड्रॉबैक था फिल्म का। फिल्म जबकि ओवरऑल बहुत अच्छी है, उसकी राइटिंग डिजर्व टू बी टॉप नॉच, which in my opinion is not. Point number 5 and the most important part of the film's politics and its reception. देखो बच्चों, ये बहुत लंबी कहानी, में थोड़ा थोड़ा एक एक करके पॉइंट पर पॉइंट लेना चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इज द फिल्म बैलेंस्ड? नो, इट्स नॉट। द फिल्म इज नॉट बैलेंस्ड एंड दैट्स ओके। हर कहानी को बैलेंस होना जरूरी नहीं होता भाई साहब। एक डायरेक्टर, एक स्टोरी राइटर, एक आर्टिस्ट अपनी कहानी बता सकता है विदाउट हैविंग टू शो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। सो वो जो इनकी डिबेट चल रही है कि भाई साहब बैलेंस नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, फिल्म बैलेंस नहीं है, बट दैट इज ओके। फॉर वंस द कहानी कैन बी अबाउट वन कैरेक्टर, अबाउट वन फैमिली, अबाउट वन कम्युनिटी, और यहाँ वो कहानी कश्मीरी पंडित्स की है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जरूरी है कि ऑल्टरनेट साइड भी दिखाया जाए। ये उनकी कहानी है, उनकी पर्सपेक्टिव दिखाई जा रही है, एंड वी मस्ट बी ग्रेशियस इनफ टू सी दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अलोन। समटाइम्स ठीक होता है भाई तराजू की एक तरफ पे होना। अगर आप कंपेयर करते हैं एक ऑपरेसर और ऑपरेस में, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे भाई बैलेंस रखो, ऑपरेसर का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाओ। ये कहानी ऑपरेस के साथ खड़ी होती है, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म। इज दिस फिल्म अ प्रोपेगेंडा फिल्म? It is. There are very very heavy shades of propaganda in the film. Everybody knows कि विवेक अग्निहोत्री और उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स क्या हैं, सो उनसे कुछ और एक्सपेक्ट करना वैसे भी फ्यूटाइल था। बट द फिल्म हैज अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा, और ठीक है भाई, मतलब एक आर्टिस्ट अपनी प्रोपेगेंडा कर रहा है तो आप करो, दूसरे साइड से तो प्रोपेगेंडा होता ही है ना। पॉइंट नंबर 3, द इंटॉलरेंस ऑफ द लेफ्ट लिबरल गैंग। भाई साहब, जिस तरह से लेफ्ट लिबरल गैंग इस फिल्म को ट्राउंस करने में लगी है, ये उनकी इंटॉलरेंस के बारे में भी पूरा पूरा नंगा नाच है। Just because the right wing is trying to overtake this narrative, just because the political party is trying to overtake the narrative, you cannot deny the fact that there was actually an exodus and genocide of Kashmiri Pandits. अब वो 2 लाख लोग निकाले गए, 5 लाख लोग निकाले गए, that is irrelevant. अगर 5 इंसानों को भी जबरदस्ती अपने घर से बेदखल करा गया है, so that is ऑपरेशन। ये फिल्म उस ऑपरेशन को, उस जेनोसाइड को पूरी नग्नता में आप लोगों के सामने पेश करती है। ऑल ऑफ दैट ऑपरेशन एंड वायलेंस इज नेकेड इन फ्रंट ऑफ योर आइज। डज दैट मेक यू अनकंफर्टेबल? यस, इट फकिंग डज, बट दैट्स द पॉइंट। द पॉइंट इज टू मेक यू फील अनकंफर्टेबल। सरदार उधम में करीब 15-20 मिनट का एक सीक्वेंस था जहां पर आपको जलियांवाला बाग के बारे में दिखाया गया था। डिड दैट मेक यू फील ऑफेंसिव? डिड दैट मेक यू फील अनकंफर्टेबल? यस, एंड दैट वाज द पॉइंट। फिल्म में कोई भी सेन, लिबरल, मॉडरेट मुस्लिम वॉइस है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको अदर साइड ऑफ द पर्सपेक्टिव दिखाना है, लेकिन भाई साहब एक कश्मीरी तो होगा जिसने अच्छा काम करा होगा उस टाइम पर। एक कश्मीरी, वो भी नहीं है इस फिल्म में। बेसिकली एक पासिंग रेफरेंस यहाँ पर दर्शन कुमार बोलते हैं कि इसके साथ साथ बहुत से मौलानाओं को और बहुत से मॉडरेट मुसलमानों को भी मार दिया गया, बट दैट्स अबाउट इट। दैट इज जस्ट वन लाइन। अगर आप कश्मीरी पंडितों की पूरी कहानी दिखाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर तो होगा जिसने अच्छा काम करा होगा, या सबके सब हरामी निकल गए वहां। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। That is where the film does not distinguish between a militant and an average Kashmiri. फिल्म में पूरे टाइम में एक हमारे और उनके बीच का एक नैरेटिव बढ़ता चला जाता है, which I don't think is calling for justice, but is actually calling for a larger divide between the two communities. Overall अगर बात करें, अगर फिल्म की पॉलिटिक्स और राइटिंग को हटा दें, जो मुझे 2 माइनस पॉइंट्स लगे फिल्म के, ओवरऑल आई वुड गिव इट 3 stars out of 5. जाके ये फिल्म देखिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी poignant and naked tale of the horrors and the problems that the Kashmiri Pandits have faced and are still facing. मैं मंडे सवेरे 9 बजे गया था ये उम्मीद करके कि थिएटर मेरे को खाली मिलेगा। ट्रस्ट में मुझे आगे से तीसरी रो मिली और वहां पे मैंने बैठ के देखी। सो या ओवरऑल 3 out of 5 जाके देखिए अगर आपका मन है। ये सब चीजें देश के अंदर हुई हैं। इफ इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल लाइक आई सेड, दैट्स द पॉइंट।
बाकी ये था मेरा 5 पॉइंट ऑन द कश्मीर फाइल्स। डू लाइक एंड कमेंट एंड टेल मी आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग अगर कोई जेन्युइनली क्रिटिसिज्म करना चाहते हो तो करिए, अगर गाली बक के जानी तो बक दो भाई, मैं क्या करूं, मैं कम से कम कमेंट तो आ रहा है, एंगेजमेंट तो आ रही। बाकी सब्सक्राइब कर लो, अंडी वंडी शंडी करवा के मानोगे तुम लोग। पसीने निकल गए बच्चों, गर्मी बहुत हो रही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।